जन्नत से कम नहीं ये दुनिया मेरे लिए, सब कुछ है मेरे पास जो मेरी माँ की दुआ रहे। सब कुछ है मेरे पास जो मेरी माँ की दुआ रहे। बड़े सौभाग्य से आती किसी घर जन्म ले बेटी, कहीं पुत्री कहीं माता बहन सम्मान है बेटी। बने भार्या किसी की तो धरा का रूप लेती है, गढ़े नभ बीज सृष्टि के सृजन आधार है बेटी। गढ़े नभ बीज सृष्टि के सृजन आधार है बेटी। तो आप अभी सुन रहे थे अंकिता सिन्हा को। बहुत प्रसिद्ध युवा कवित्री हैं, जमशेदपुर की, गज़लें लिखती हैं, कविता लिखती हैं। और अभी एक कार्यक्रम होने वाला है मलेशिया में, उस कार्यक्रम में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। तो हम पहुँचे इनके पास, इनसे बातचीत करते हैं और भी बातों को समझते हैं, जानते हैं। और ये वाकई में बहुत ही गौरव की बात है जमशेदपुर के लिए भी, और ख़ास करके जमशेदपुर के साहित्य जगत के लिए, कि कोई कवित्री महिला होकर भी, ठीक है, अक्सर पुरुष चले जाते हैं बाहर और कविता का पाठ करते हैं, बहुत से कवियों को हमने देखा है, लेकिन महिला होकर इस सम्मान को पाना, विदेशों में मंच को साझा करना, अपने आप में ये एक गौरव की बात है, और जमशेदपुर के लिए तो गौरव की बात है। तो अंकिता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या कार्यक्रम होना है वहाँ? धन्यवाद सर। ये एक संस्था साहित्य संचय शोध संवाद फाउंडेशन है, जो मलेशिया में काव्य संध्या एवं सम्मान समारोह आयोजित कर रही हैं। भारत के क्षेत्र से, राज्य से विभिन्न कवि कवित्रियों को वहाँ आमंत्रित किया गया है। जमशेदपुर से मैं हूँ। मैं काव्य की गंगा लेकर, भारत की खुशबू लेकर, भारत की मिट्टी की खुशबू लेकर, विदेशी सरजमी पर काव्य की सुगंध फैलाकर एक यात्रा तय करने के लिए मैं वहाँ आमंत्रित हुई हूँ। अंकिता, मुझे पता लगा कि तुम मलेशिया जा रही हो, कुआलालंपुर में, हिंदी कविता को लेकर के, हिंदी गीत को लेकर के। और मैं समझता हूँ कि मलेशिया में इससे पहले मेरे ध्यान में नहीं आता कोई भी ऐसा कार्यक्रम रहा हो हिंदी साहित्य का, और तुम भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हो, जमशेदपुर को वहाँ रिप्रेजेंट कर रही हो, तो एक बड़े गौरव की बात है। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ कि आप हिंदी का परचम वहाँ लहरा के आएँ। अन्य कवियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जो विभिन्न देशों से वहाँ पर कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। जय हिंदी। कब से आप ये कविता कर रही हैं? कब से शुरुआत, कैसे, कब से कर रही हैं, कितने साल? जी सर, कविताओं का एक रूप जो कल्पनाओं और विचारों का तालमेल जो होता है, तब कविताएं गढ़ी जाती है। बहुत ही छोटी अवस्था से मैं कविताएं लिख रही हूँ। करीब इस लेखन प्रक्रिया में 7, 8, 9 साल हो गए होंगे, 9 साल, और निरंतर इस साधना में लगी हूँ। और एक नन्ही कलम का एक सपना होता है, राष्ट्रीय मंच कितना भी साझा कर लो, एक बार अगर विदेश मंच साझा करने का अवसर मिल जाए तो कहीं ना कहीं कल्पनाओं के पर लग जाते हैं। तो ये अवसर मुझे प्रदान हुआ है। और किस विधा में आपकी कविताएं ज़्यादा होती हैं? किस वर्ग के लोगों के लिए ज़्यादा ध्यान में रख के? एक हर लेखक, एक जो कवि होता है, उसका एक जोन होता है कहीं ना कहीं, तो आप किस जोन की ओर? जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। और जहाँ सृष्टि सृजन का आधार और मूल रूप मूल्यांकन अगर आप करते हो, संवेदनाओं को अगर हृदय से जोड़ते हो, तो सबसे खूबसूरत रचना नारी की होती है। और श्रृंगार विधा बहुत ही मार्मिक और हृदय के आसपास होता है, और कवित्रियाँ अधिकतर श्रृंगार विधा पे ही लिखती हैं। मैं श्रृंगार विधा पसंद करती हूँ, और श्रृंगार विधा लिखने के बावजूद मैं समसामयिक स्थितियों पर भी लिखती हूँ।
इसके अलावा आपकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, जैसे ये हम देख सकते हैं, ये मेरी 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 दुनिया मेरी माँ। हाँ, एक पुस्तक है, एक काव्य संग्रह है। जी, ये और ये कोरोना काल कोरोना पे एक काल। इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा भी एक पुस्तक के बारे में जी आप जी जिक्र कर रही जी थी। जी। मेरी 3 पुस्तक आ चुकी हैं। पहली पुस्तक मेरी आकांक्षा रही, जिसमें मैंने विभिन्न क्षेत्रों को छुआ, समसामयिक स्थितियाँ उसमें रही। दूसरी किताब मेरी कोरोना काल, याद होगा बहुत ही 2020 का वो मार्मिक पल, जिसमें कोरोना से लोग त्रस्त थे। मैंने भी लेखन प्रक्रिया कोरोना काल में उस मार्मिकता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जी, आपने इस बहुत पुस्तक बहुत के मौलिक माध्यम से। रचनाओं को मैंने एक किताब लिखा जिसमें इसके कोरोना अलावा काल ये नाम जो आया। तीसरी पुस्तक है, हाँ, आपने बताया कि आपकी मेरी माताजी दुनिया को मेरी माँ समर्पित है। ये मेरी तीसरी पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक का मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इसकी रफ्तार रही है सेलिंग में। अमेज़न, लोग इसे फ्लिपकार्ट पसंद जी, करते बहुत हैं। बहुत। माँ में पूरा संपूर्ण विधा और पूरी सृष्टि समा जाती है, तो ये बहुत ही मार्मिक शब्द है। और माँ, सबकी माँ बहुत प्यारी होती है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम कितने तारीख को होना है? ये आपका कार्यक्रम 21-22 को है। 21 और 22 जनवरी हाँ, को ये जी कार्यक्रम, जी मतलब गणतंत्र दिवस के पहले ये वहाँ संपन्न जी, संपन्न हो रहा हो है जाएगा। जी। तो चलिए, अब हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते करते एक गुजारिश आपसे ये भी करेंगे कि जिस तरह से शुरुआत आपने एक कविता के साथ की थी, उसी जी तरह इस वीडियो की एंडिंग भी एक अच्छी कविता के साथ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कविताओं का अगर मूल रूप हृदय को अगर पहुंच जाए तो आशीर्वाद और संवेदनाएं तो प्राप्त हो जाती है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि माँ के आंचल से बढ़कर कोई भी बड़ा दरबार नहीं, माँ के आंचल से बढ़कर कोई भी बड़ा दरबार नहीं, उनके रिश्ते से बढ़कर कोई दिल का हकदार नहीं। और सपने सलोने देने वाली माँ की लोरी ही उत्तम, सपने सलोने देने वाली माँ की लोरी ही उत्तम। उसकी चूड़ियों की खन खन से अच्छी कोई झनकार नहीं, उसकी चूड़ियों की खन खन से अच्छी कोई झनकार नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ ये इंटरव्यू को हम ख़त्म कर रहे हैं, और अंकिता जी को ढेर सारी बधाई। और जो आगामी 21-22 को जो इनका कार्यक्रम है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टेल।